जय हिंद प्यारे दोस्तों। कैसे हैं तो आप सभी लोग। तो स्वागत है आपका अपने से चैनल महाकाल ऑनलाइन क्लासेज में। तो डियर दोस्तों, हम लोग एसएससी जीडी का पॉलिटी पढ़ रहे थे। तो हम लोगों ने भारतीय संविधान की विशेषताएं पढ़ चुके थे। तो आज सेकेंड वीडियो लेकर आए हैं जिसमें हम आपको पढ़ाएंगे मूल अधिकार, जिसको इंग्लिश बोलते हैं फंडामेंटल राइट्स। तो आज इसमें जो आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तीसरी वीडियो में कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से आपका 2 से 3 क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है एसएससी जीडी में। हर शिफ्ट में प्रीवियस ईयर के अनुसार आप देख सकते हैं हर बार पॉलिटी में मूल अधिकार से क्वेश्चन उठता है। तो आप इसको वीडियो को इन तक जरूर देखिएगा। अगर अभी तक चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों, इसी बीच आपको एक और खुशखबरी दे रहे हैं। तो हम 31 दिसंबर को शाम 6 बजे 2022 का संपूर्ण करंट अफेयर एक ही वीडियो में खत्म करेंगे, जो कि वन लाइनर के रूप में रहेगा। 400 से 500 क्वेश्चन जो कि हम बहुत ही कम समय में कंप्लीट करेंगे। तो आप लाइव 31 दिसंबर 6 बजे आना ना भूलिएगा। जनवरी से लेकर दिसंबर तक 2022 में जितने भी करंट अफेयर के क्वेश्चन बनते हैं आपके, सभी इसी वीडियो में हम एक साथ डिस्कस करेंगे, वो भी वन लाइनर के रूप में। तो आप वीडियो को जरूर शेयर करिएगा और 31 दिसंबर को 6 बजे लाइव आना ना भूलिएगा। तो डियर दोस्तों, आपका पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस भाग के अंतर्गत नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भाग 3 में। तो किस भाग में डियर मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं? तो भाग 3 में। और अनुच्छेद की बात करेंगे तो अनुच्छेद 12 से 35 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर, संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति किसे प्रदान की गई है? तो यह सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय को। इसको भी देख लीजिए। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 13 संवैधानिक प्रावधानों को संसद तथा राज्य विधानमंडलों द्वारा बनाए गए नियमों कानूनों पर प्राथमिकता प्रदान करता है। अगला है डियर, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 13 का मुख्य उद्देश्य किसके संदर्भ में संविधान की सर्वोच्चता सुनिश्चित करता है? तो यह मौलिक अधिकारों के। भारतीय संविधान में समानता के अधिकार का विस्तार किन अनुच्छेदों में है? तो यह अनुच्छेद 14 से 18 तक में है। तो भारतीय संविधान में समानता का अधिकार 14 से 18 तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद विधि के समक्ष समता के अधिकार से संबंधित है? तो अनुच्छेद 14 हो जाएगा आपका यहाँ पर। जन्म, लिंग, मूल वंश, जाति, धर्म आदि के आधार पर विभेद का प्रतिषेध अनुच्छेद 15 एक मूल अधिकार है, जिसे समानता के अधिकार के अधीन वर्गीकृत किया गया है। अगला है डियर आपका, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त समाजवाद शब्द को किस अनुच्छेदों के साथ समग्रता में रखकर सर्वोच्च न्यायालय द्वारा समान कार्य के लिए समान वेतन का मौलिक अधिकार प्रदान किया गया है? तो यह अनुच्छेद 14 तथा 16 में। अगला क्वेश्चन है डियर, भारतीय संविधान के अनुच्छेदों में से कौन सा एक लोक नियोजन के विषय में भारत के सभी नागरिकों को अवसर की समानता की गारंटी प्रदान करता है? तो यह अनुच्छेद 16 और 16(1) और 16(2). डियर, जो आपके अनुच्छेद है इसको देख लीजिए। जो केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त मूल अधिकार हैं और भारतीय एवं विदेशी नागरिकों को प्राप्त मूल अधिकार है, इसको 2 कॉलम में किया गया है। तो पहला हम लोग पढ़ेंगे केवल भारतीय नागरिकों को जो मूल अधिकार प्राप्त है। तो कौन कौन से है? तो पहला है अनुच्छेद 15। तो धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध अनुच्छेद 15 में स्थित है। नेक्स्ट डियर, लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता अनुच्छेद 16 है। वाक एवं अभिव्यक्ति शांतिपूर्ण एवं शस्त्र रहित सम्मेलन करने, संघ एवं सरकारी समिति बनाने, भारत के राज्य क्षेत्र में अबाध संचरण एवं बसने तथा व्यापार करने की स्वतंत्रता 19A के अंतर्गत, यानी 19 में आपका जो ABCD है उसी के अंदर में स्थित है। नेक्स्ट है डियर, अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण अनुच्छेद 29 में स्थित है। शिक्षण संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार अनुच्छेद
30 में स्थित है। तो यहाँ पर दिया है केवल भारतीय नागरिकों को मूल अधिकार जो प्राप्त है कौन कौन से है, 15, 16, 19, 29 और 30। अब बात करेंगे डियर भारतीय एवं विदेशी नागरिकों को प्राप्त मूल अधिकार कौन कौन सा है। तो अनुच्छेद 14, 20, 21, 21A, 22, 23, 24, 25, 26, 27 और 28। तो ध्यान से देख लीजिए इसको भी। विधि के समक्ष समता और विधियों का समान संरक्षण अनुच्छेद 14 में स्थित है। अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण अनुच्छेद 20 में स्थित है। जीवन का अधिकार यानी जीने की स्वतंत्रता तो अनुच्छेद 21 में स्थित है। शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद 21 से। कुछ दशाओं में गिरफ्तारी एवं निरोध में संरक्षण अनुच्छेद 22 में स्थित है। शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 और 24। धर्म एवं संस्कृति की स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25, 26, 27, 28 स्थित है। नेक्स्ट है डियर संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अस्पृश्यता का उन्मूलन किया गया है। तो अनुच्छेद 17। संविधान में अस्पृश्यता परिभाषित नहीं है। अस्पृश्यता निवारण अधिनियम 1955 के अंतर्गत अस्पृश्यता को बढ़ावा देना एक दंडनीय अपराध है। अनुच्छेद 18 का संबंध किससे है। तो यह उपाधियों के अंत से संबंधित है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के मूल अधिकार का प्रावधान किया गया है। तो अनुच्छेद 19 में। अगला है डियर भारत के संविधान में प्रेस की स्वतंत्रता का प्रत्यक्ष प्रावधान नहीं है, परंतु यह स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में अंतर्निहित है। तो अनुच्छेद 19A में। डियर जो आपका अनुच्छेद 19 के अंतर्गत ABC आपके हैं अनुच्छेद, इसको आप पढ़ लीजिएगा। PDF आपको मिल जाएगा टेलीग्राम में। टेलीग्राम का लिंक किसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा आपको। तो 19 के अंतर्गत जो आपके सभी हैं अनुच्छेद 19(1)A, 19(1)B सभी आप पढ़ लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है डियर आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत यह प्रावधान किया गया है कि किसी अपराध के अभियुक्त को स्वयं अपने विरुद्ध गवाह बनने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है। तो अनुच्छेद 20C में। संविधान का कौन सा अनुच्छेद दोष सिद्धि के संबंध में अभियुक्तों को दोहरे दंड एवं स्वभी शासन में संरक्षण प्रदान करता है। तो अनुच्छेद 20। नेक्स्ट है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद व्यक्ति की विदेश यात्रा के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है। तो अनुच्छेद 21 हो जाएगा आपका। अगला है डियर मौलिक अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण के विरुद्ध प्रावधान से संबंधित है। तो अनुच्छेद 24 आपका यहाँ पर हो जाएगा 24। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 में प्रयुक्त हिंदू शब्द में बौद्ध, जैन और सिख धर्म सम्मिलित हैं। इसको भी आप एक नज़र देख लीजिए। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत कौन से अधिकार प्रवर्तित किए जा सकते हैं। तो मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार का संरक्षक कौन है। तो यह न्यायपालिका हो जाएगा। अगला है डियर भारतीय संविधान का अनुच्छेद 30(1) अल्पसंख्यकों को अपनी रुचि के शिक्षण संस्थाओं को स्थापित एवं संचालित करने के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है। नेक्स्ट डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने मौलिक अधिकारों में से किसे संविधान का हृदय एवं आत्मा कहा है। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यह संवैधानिक उपचारों का अधिकार तो अनुच्छेद 32 में स्थित है। अगला है डियर क्वेश्चन आपका। अगला क्वेश्चन है डियर आपका व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार के लिए कौन सी याचिका दायर की जा सकती है। तो व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार के लिए कौन सी याचिका दायर की जा सकती है। तो बंदी प्रत्यक्षीकरण। संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन का अधिकार किस वाद में निर्णय के आधार पर प्राप्त हुआ। तो केशवानंद भारती बनाम केरल वाद 1973 ईस्वी में। संपत्ति के मौलिक अधिकार को किस संविधान संशोधन द्वारा मौलिक अधिकार की श्रेणी से हटाकर केवल वैधानिक अधिकार बनाया गया। तो 44वां संविधान संशोधन 1978 द्वारा।
वर्तमान समय में भारतीय संविधान के अंतर्गत संपत्ति का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है? तो वैधानिक अधिकार। सभी आपके बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डियर। सूचना का अधिकार एक विधिक अधिकार है जो सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के माध्यम से प्रदान किया गया है। नेक्स्ट है आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग को आरक्षण प्रदान करने के लिए संविधान में कौन से अनुच्छेद जोड़े गए हैं? अनुच्छेद 15, 15(6) और तथा 16(6). 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को प्रदत्त शिक्षा का अधिकार किस प्रकार का है? तो मूल अधिकार। भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त संवैधानिक उपचारों का अधिकार गैर नागरिकों को भी उपलब्ध है। अगला है डियर, कौन सा मूल अधिकार राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 252 में भी समाप्त या सीमित नहीं किया जा सकता है? तो यह व्यक्तिगत स्वतंत्रता तथा जीवन का अधिकार। बंधुओं मजदूर उन्मूलन अधिनियम संसद द्वारा किस वर्ष पारित किया गया था? तो यह वर्ष 1976 ईस्वी में। डियर इस कॉलम को देख लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉलम है, इसको देखिए। यहाँ पर दिया है मूल अधिकार और उससे अनुच्छेद। जो आपका समानता अधिकार है, समानता का अधिकार या अनुच्छेद 14 से 18 तक स्थित है। स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22 तक। शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 से 24। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28। संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार अनुच्छेद 29 से 30। संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32। तो आप इस सबको 1 से 2 बार PDF को देख लीजिएगा। PDF आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, टेलीग्राम का लिंक, वहीं पर आपको PDF मिलेगा। तो आप 2 से 3 बार पढ़ लीजिएगा, तो यहाँ से आपका गारंटी देता हूँ कि यहाँ से आपका क्वेश्चन जरूर उठेगा। तो डियर दोस्तों, जो आपका 31 दिसंबर रात यानी शाम को 6 बजे करंट अफेयर की क्लास चलेगी, तो आप लाइव आना ना भूलिएगा, क्योंकि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट या करंट अफेयर साबित होगा। तो फिर मिलेंगे आपके अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।